हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अध्ययन करेंगे 2008 का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। वीडियो के अंदर हम 60 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2020 के एग्ज़ाम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं रहती हैं। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राउतबाटा कोटा, रणकपुर पाली, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है, बिल्कुल सही है। पुष्कर अजमेर में है, और बालोतरा बाड़मेर बिल्कुल सही है। तो राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और कोटा ये गलत आंसर हो जाएगा। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ जो कि एक परमाणु बिजली बनाने का संयंत्र है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला परमाणु आधारित बिजली संयंत्र कौन सा है? राउतबाटा चित्तौड़गढ़, जो कि कनाडा के सहयोग से बनाया गया। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? प्रतापगढ़ बिल्कुल लगती है। झालावाड़, सबसे ज़्यादा झालावाड़ की सीमा लगती है। कोटा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है कोटा। राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से न लगकर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। कौन सा पद थल सेना से संबंधित नहीं है? वीडियो के एंड में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे एकदम विस्तृत विश्लेषण के साथ। इन सभी प्रश्नों के जो आंसर है वो दिए गए हैं, और इनमें पूछा गया है कि कौन सा पद थल सेना से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर मेजर दे रखा है, होता है बिल्कुल, कैप्टन भी होता है, कर्नल भी होता है, लेकिन एडमिरल जो होता है ये नहीं होता किससे? थल सेना से संबंधित। एडमिरल जो होता है ये वायु सेना, जिसे हम नेवी कहते हैं, नेवी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय उत्तराखंड की राजधानी पूछी गई थी जो कि देहरादून थी। और वर्तमान में पूछा जाए कि उत्तराखंड की पूछा जाए दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है गैरसैंण को। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है वीडियो। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस पूछा गया है। ऑक्सीजन ये लगभग 21% समथिंग 22% पाई जाती है। नाइट्रोजन 74% पाई जाती है। ओजोन, ओजोन पृथ्वी के वातावरण में बिल्कुल नहीं पाई जाती, ये पृथ्वी के बाहरी वातावरण में पाई जाती है। सर्वाधिक ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो गैस होती है इसका मात्रक O3 होता है। और ओजोन का अगर कलर पूछा जाए दोस्तों, रंग पूछा जाए, तो वो नीले रंग की होती है। इसी के साथ बात करें हीलियम, ये बात करें तो न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, जो कि 74% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा या फिर उदयपुर? राइट आंसर होगा उदयपुर। और नेक्स्ट बात करते हैं, पानी में बर्फ का कितना भाग सतह से बाहर यानी ऊपर रहता है? जब पानी से भरे हुए कोई भी पात्र में हम बर्फ को डालते हैं तो बर्फ का एक हिस्सा ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है, और वो रहता है 1/10, यानी एक भाग रहता है 10वें से। और ये राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। पृथ्वी का सबसे छोटा उप महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी में महाद्वीपों की संख्या की बात करें तो 7 महाद्वीप है। और महाद्वीपों से रिलेटिव हमेशा एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। हमेशा आप महाद्वीपों के बारे में विशेषता पढ़ें। जो नॉर्मली जानकारी है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, मकर रेखाएं, भूमध्य रेखाएं और कर्क रेखाएं किन महाद्वीपों से गुजरती है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, और कौन सी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, लंबी कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी झील है, सबसे गहरी झील कौन सी है। जिस प्रकार बेकाल झील सबसे गहरी झील है, सबसे बड़ी पूछी जाए तो वो कैस्पियन सागर है। इसी प्रकार नील नदी सबसे लंबी नदी है, मिस्र से निकलती है, और मिस्र की देन कहते हैं नील को। और इसी प्रकार पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ओलंपिक खेलों में निम्न में कौन सा खेल सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम 2007 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि निम्न में से ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं है। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, टेनिस? सम्मिलित है पूछा गया दोस्तों। खो खो भी नहीं है, कबड्डी भी नहीं है, और क्रिकेट भी नहीं है। टेनिस जो है ये
ओलंपिक खेलों में सम्मिलित है और ओलंपिक खेलों से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी, राजधानियों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार हमें पूछा गया उत्तराखंड की राजधानी, राज्यों की राजधानी और देशों की राजधानी, जो मुख्य देश है उनकी राजधानी पूछी जाती है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और एम्स्टर्डम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि अमेरिका की राजधानी है। मुद्रास्फीति शब्द किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से, बैंकिंग प्रणाली से, नोटों की छपाई की प्रणाली से, सिक्के बनाने की प्रणाली से। राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था से रिलेटिव होता है मुद्रास्फीति जो वर्ड होता है। भारतीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, नागौर या फिर टोंक। तो भारतीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र आविकानगर टोंक में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, हरी बाली रोग किस फसल से संबंधित होता है? फसलों से रिलेटिव 2 या 3 एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जवार, बाजरा, गेहूं या फिर जौ। राइट आंसर होगा बाजरा में पाया जाता है हरी बाली रोग। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर विसंगत है? हैदराबाद, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और पूछा जाए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या रखते हैं? घनत्व रखते हैं। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अपना घनत्व रखते हैं। अहमदाबाद जो कि गुजरात का शहर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अहमदाबाद। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्रीय योजना आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य योजना आयोग। तो ग्राम पंचायत जो होती है उनको अनुदान जो राशि दी जाती है वो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और उस समय पूछा गया, कब पूछा गया? 2008 में पूछा गया कि वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। वर्तमान में पूछा जाए दोस्तों, तो वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो। वर्तमान में पूछा जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है और ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में चल रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उस समय का करंट का क्वेश्चन है कि किस जिले में नर्मदा का पानी नहर में लाया गया? सिरोही, नागौर, राजसमंद। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। राजसमंद विशेषतः नदियों से घिरा हुआ है। सिरोही में भी पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। नागौर मध्यवर्ती जिला है। तो यहाँ पर जो नर्मदा गुजरात की एक नदी है और इसके जो क्षेत्र के नजदीक जो क्षेत्र आता है वो जालोर आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। दोस्तों ध्यान रखना, बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ, दक्षिण भारत राजस्थान का कुंभ इसे कहा जाता है। और ये बेणेश्वर जो धाम है ये माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में बढ़ता है मेला, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि निम्न में से कौन सा शहर राजस्थान से बड़ा है? तो जनसंख्या से रिलेटिव 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें राजस्थान से बड़ा आबादी के अनुसार जो राज्य था वो महाराष्ट्र था और जो भी वर्तमान में भी है। कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? खिलाड़ी से रिलेटिव भी 2 से 3 एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खिलाड़ियों से रिलेटिव लिएंडर पेस, प्रकाश अमृतराज, प्रकाश पादुकोण और रोहन बोपन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रकाश पादुकोण। उस समय वर्तमान में टेनिस के खिलाड़ी नहीं थे। अब वर्तमान में पूछा जा सकता है सर्वाधिक खेल के विषयों में सर्वाधिक पैसे कमाने वाला जो खिलाड़ी है वो कौन है? तो वो रोजर फेडरर है दोस्तों, याद रखना, रोजर फेडरर जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से क्या असंगत है? आप देख लीजिए, एक बात की हमने बाजरा का जो रोग ला हरी बाली वाला रोग उसके बारे में अध्ययन किया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कृषि से रिलेटिव। गेहूं एक रबी की फसल है। चना भी एक रबी की फसल है। सरसों एक रबी की फसल है, जबकि बाजरा एक खरीफ की फसल है। वर्षा के उपरांत बोई जाती है बाजरा और ये खरीफ की फसल है। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने का रीजन होता है कि हम मेरिट से बाहर निकल रहे हैं, 72 बार लीजिए ठोक दिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों।
यहाँ पूछा गया है कि व्यक्ति मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है। उसका हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 बार होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 बार औसतन मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है। निम्न में से असंगत क्या है? श्याम बेनेगल, प्रकाश झा, नसरुद्दीन शाह या फिर गोविंद निहलानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें असंगत पूछा गया था और ये जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, नसरुद्दीन शाह। नेक्स्ट बात करते हैं, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? डोड परमार शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया और एकमात्र ऐसा किला जो कि जलदुर्ग की सर्वोच्च श्रेणी में आता है। इसी के साथ एकमात्र ऐसा किला भी है जो कि पहाड़ियों पर स्थित है और ये पहाड़ियों पर सीधा बनाया गया है, अर्थात इस जमीन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और ये चंबल, छोड़ा पछाड़, सिप्रा और काली सिंध। तो राइट आंसर होगा काली सिंध नदी। उज्जैन में सिप्रा से याद रखना दोस्तों, उज्जैन शहर सिप्रा के किनारे बसा हुआ है और सिप्रा नदी के किनारे हम जिसे मारवाड़ का उद्दरक कहते हैं। किसे कहते हैं मारवाड़ का उद्दरक? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और उनकी छतरी बनी हुई है सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, मारवाड़ का उद्दरक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? महाराणा कुंभा के द्वारा 1444 से 1448 के मध्य बनवाया गया कुंभलगढ़ का किला। इसका प्रमुख वास्तुकार शिल्पी जो था वो मंडन था। और ये कुंभा ने ये जो दुर्ग है ये सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया था। और राजस्थान में 3 विजय स्तंभ है। सबसे पहला भरतपुर में है, दूसरा पूछा जाए तो वो कुंभलगढ़ जो कि बात करें तो उदयपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित है। पहला है भरतपुर में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में, तीसरा जैसलमेर तन्नौट के क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो तन्नौट वाला जो विजय स्तंभ है ये भारत पाक की विजय पर बनाया गया था। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अफीम की खेती के लिए जिले में नहीं होती है, जो जिला पूछा गया है कि अफीम की खेती किस जिले में नहीं होती है तो उदयपुर उस समय का राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 निम्न में से किस जिले से गुजरता है? प्रतापगढ़, जालोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डूंगरपुर से गुजरता है NH 8। और दक्षिणतम जो राज्य है उसमें दक्षिणतम राज्य के जिले से गुजरता है। कौन सा पौधा परजीवी या फिर मर्तजीवी है? तो मशरूम जो होता है ये परजीवी या फिर मर्तजीवी पौधा होता है। नेक्स्ट बात करें, हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है वीडियो। हरा संगमरमर, और ये राइट आंसर रहेगा, ये पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? हरा संगमरमर उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ लाल संगमरमर पूछा जा सकता है, सफेद संगमरमर पूछा जा सकता है, पीला संगमरमर पूछा जाता है और काला संगमरमर पूछा जा सकता है। इन सभी को आप ध्यान में रखें। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गौतमेश्वर जो धाम है ये गौतमेश्वर वही है जो कि आदिवासियों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। बिल्लों के प्रमुख देवता गौतमेश्वर बाबा का धाम जो है ये बांसवाड़ा में स्थित है। निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सर्वाधिक अधिक होती है? औसत वर्षा सर्वाधिक किस जिले में होती है? सिरोही में, उदयपुर में, कोटा में या फिर झालावाड़ में? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा झालावाड़ में औसत ऊर्जा सर्वाधिक होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 किस जिले से नहीं गुजरता है? टोंक, अजमेर, जयपुर या फिर कोटा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस जिले से नहीं गुजरता दोस्तों? तो ये रहेगा अजमेर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फुटबॉल खिलाड़ी है। फुटबॉल खिलाड़ी ये पूछा गया है पिछले एग्जाम में, यानी 2007 के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। और ये वांगचिंग भूटिया जो है ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है और 2007 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और वर्तमान हम जो एग्जाम का पेपर पढ़ रहे हैं वो 2008 के एग्जाम का है। VAT वैल्यू एडेड टैक्स किससे संबंधित है? आयकर से, सेवा कर से, वाणिज्य कर से या फिर कस्टम शुल्क से? ये होता है वाणिज्य कर से संबंधित। निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जोधपुर की लगती है? नहीं लगती है। बाड़मेर की लगती है? बीकानेर की 210 किलोमीटर लगती है। गंगानगर की बिल्कुल 100 कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। और इसी के साथ पूछा जाए बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर लगती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें,
राजस्थान में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा सांसदों की संख्या 25 है। लोकसभा सांसद, इसी के साथ राज्यसभा सांसदों की संख्या 10 है। और विधानसभा जो पूछा जाए क्षेत्र में कितनी सीटें हैं, तो 200 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें, ग्राम पंचायतों का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 27 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चनों पर भी आप ध्यान रखें। ये 21 वर्ष राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी, हाड़ी रानी का नया नाम था, क्या नाम था? सॉरी दोस्तों, रानी पद्मिनी बिल्कुल नहीं थी, रानी लक्ष्मी, सहेल कंवर और ये सरोज कंवर। राइट आंसर रहेगा सहेल कंवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अंतरिक्ष पूछा जाए विश्व का, तो वो थे यूरी गागरिन। और चांद पर जाने वाले, कहां पर? चांद पर जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और इसी के साथ राकेश शर्मा भारतीय पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कहां पर जाने वाले? अंतरिक्ष में जाने वाले। सुनीता विलियम्स प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, हैदराबाद, तो राज्यों की जो राजधानी है उससे रिलेटिव हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। पणजी किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी या फिर गोवा। तो पणजी गोवा की राजधानी है। ये 3 क्वेश्चन राजधानियों से रिलेटिव हो गए। पंचतंत्र के लेखक है कालिदास, सूरदास, प्रेमचंद्र, विष्णु शर्मा। तो लेखकों के बारे में भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं? सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया था, यह दूसरा क्वेश्चन है महाद्वीपों से रिलेटिव। सबसे छोटा महाद्वीप हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन किया। इस बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है महाद्वीप। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों गुजरती है अफ्रीका से। यहां पर पूछा गया भारत से कौन सी रेखाएं गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कर्क रेखा ऑप्शन नंबर राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद, अजमेर। राइट आंसर रहेगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ पूछा जाए अजमेर में संत कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इसी के साथ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? प्रसिद्ध विजय स्तंभ पूछा जाए तो वो रहेगा जो चित्तौड़गढ़ का है विजय स्तंभ, जिसे हम कीर्ति स्तंभ, मयूर ध्वजगढ़ की भी कहते हैं, वो रहेगा महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा। उदय सिंह के पुत्र थे कौन? महाराणा कुंभा, जिनके द्वारा 1444 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। लिग्नाइट कोयला के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? तो दोस्तों ध्यान रखना, लिग्नाइट जो कोयला का जो प्रकार होता है उसमें सर्वाधिक जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। कौन सा उपकरण हवा का दाब मापने के काम आता है? पायरोमीटर, थर्मामीटर, ये ताप से संबंधित है। गैल्वेनोमीटर या फिर बैरोमीटर। हवा का दबाव मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। 2004 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ओलंपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, ओलंपिक का क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन 2004 में किया गया था दोस्तों, एथेंस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और 2008 का पूछा जाए तो वो आप देख लेना इसी प्रकार। 2004 का हमने देख लिया। अब 2000 पूछा जा सकता है 2020 का जो ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होगा। और कब होगा आयोजित? तो ये 24 अगस्त से शुरू होंगे। 24 अगस्त 2021 इनका आयोजन रखा गया है, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होंगे। 2008 में केंद्रीय कर्मचारी हेतु कौन सा वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की? तो 2008 में कौन से वेतन आयोग ने? तो 2008 का जो वेतन आयोग था वो 6ठा वेतन आयोग था। वर्तमान में पूछा जाए तो वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है दोस्तों। कौन सा? 7वां वेतन आयोग वर्तमान में चल रहा है। और इसके अध्यक्ष पूछे जाएं तो अशोक कुमार माथुर है। कौन है दोस्तों? अशोक कुमार माथुर वर्तमान 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। और इनके सचिव पूछी जाए तो श्रीमती मीना अग्रवाल हैं। श्रीमती मीना अग्रवाल वर्तमान 7वें वित्त आयोग की अध्यक्ष हैं।
इसी के साथ श्वेत क्रांति, क्रांतियों से रिलेटिव हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। धूसर क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। कागज के उत्पादन से, कपड़े के उत्पादन से, निर्यात बढ़ाने के संबंध में, दूध उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। निम्न में से किस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें सम्मिलित राजस्थान के अगर क्षेत्र पूछा जाए तो उसमें झुंझुनू जो जिला है ये तीसरे नंबर पर प्रस्तावित है। दोस्तों याद रखना, तीसरे नंबर पर प्रस्तावित जो राजस्थान का जिला है वो झुंझुनू जिला है। और वर्तमान में 2 जो जिले हैं वो NCR में सम्मिलित है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला अलवर जिला था, वर्तमान में भरतपुर भी सम्मिलित है, और झुंझुनू प्रस्तावित जिला है जो कि NCR में सम्मिलित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी के साथ रेलवे टाइम टेबल में 17 आवर्स का मतलब क्या होता है? ये जो आवर्स होते हैं 17 आवर्स का मतलब होता है 5 बजे हैं वर्तमान में। गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो गोटिया अम्बा का मेला, ये ध्यान रखें दोस्तों, ये किया जाता है कहाँ पर? बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। गोटिया अम्बा बांसवाड़ा, तो ये बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? उदयपुर, कोटा, अजमेर या फिर बीकानेर? तो उस समय के जो जिले हैं, जिलों से रिलेटिव हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जनसंख्या से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उदयपुर की उस समय जनसंख्या सर्वाधिक थी। और राज्य में कुल जिलों की संख्या 33 जिले हैं। 2008 से भी 33 जिले थे। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो वो दोस्तों कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डूंगरपुर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीठ डूंगरपुर में है। और चित्रकला से रिलेटिव 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। बनी ठनी का चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ की प्रमुख एक चित्रशैली है। और इसमें बनी ठनी जो है इसे भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इसी के साथ वीडियो के अंत वाले क्वेश्चनों की बात करें, किस स्थान पर कपड़ा छपाई कार्य नहीं किया जाता? बगरू, सांगानेर, बालोतरा या फिर देबारी में कपड़ा छपाई का कार्य नहीं किया जाता। जवार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ओजोन परत में छेद, वैश्विक तापमान में वृद्धि या फिर समुद्र के तापमान में बदलाव? तो जवार भाटा जो समुद्र में उत्पन्न होता है वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। इसी के साथ वीडियो के एंड में ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो विश्लेषण दिए गए हैं। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो गुरुजी और टेलीग्राम का ही है, तो टेलीग्राम आपने भारत में निर्मित हुए एक व्हाट्सअप टाइप को एक फंक्शन है, ऐप है। और भारत को व्हाट्सअप इनकेस का आप टेलीग्राम जो कि भारतीय है अपन यूज करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।